इस वीडियो में हम कॉन्टैक्टर्स के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। आप जो इंडस्ट्री में या फिर आप जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पैनल लगे होते हैं वहाँ पे आपने कॉन्टैक्टर लगे हुए देखे होंगे। आमतौर पे आप यही सोचते होंगे कि यहाँ पे जितने भी कॉन्टैक्टर लगे होते हैं वो सब एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉन्टैक्टर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन सभी कॉन्टैक्टर को इनके इस्तेमाल के अनुसार ही बनाया जाता है। जिस तरह से हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, खासतौर पे जो एमसीबी होती है उसको अगर आप देखोगे तो वो ए बी सी डी कुछ इस तरह से कैटेगरी में बांटी गई होती है और वो अलग अलग यूजेस के हिसाब से हम टाइप ए का यूज करते हैं, टाइप बी का यूज करते हैं और टाइप सी का यूज करते हैं। इसी प्रकार से हमारे कॉन्टैक्टर भी होते हैं। तो हमारे जो कॉन्टैक्टर होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्टर AC1, AC2, AC3 और AC4 इन 4 टाइप के होते हैं और इन सभी कॉन्टैक्टर का उपयोग हम अलग अलग लोड या अलग अलग पर्पज के हिसाब से ही इनको उपयोग करते हैं। तो अब एक एक करके इनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे किस टाइप के कॉन्टैक्टर कहाँ पे यूज किए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AC1 टाइप कॉन्टैक्टर के बारे में। जो हमारा ये AC1 टाइप का कॉन्टैक्टर होता है ये हमारे जो रजिस्टिव लोड होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। अब रजिस्टिव लोड जैसे आपने हीटर देखा होगा, जो घर पे पानी गर्म करने की रोड होती है वो देखिए, या फिर जो हमारे घर में या इंडस्ट्री में हम पानी गर्म करने के लिए गीजर यूज करते हैं उनके लिए हम AC1 कॉन्टैक्टर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो छोटे इंडक्टिव लोड होते हैं यानी जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, छोटे मोटे जो इंडक्टिव लोड होते हैं जैसे हमारी कम कैपेसिटी की जो मोटरें होती हैं, ऐसे लोड के लिए भी हम AC1 कॉन्टैक्टर का उपयोग करते हैं। तो AC1 कॉन्टैक्टर के बारे में आपको समझ में आ गया। जो हमारा रजिस्टिव लोड होता है उसके लिए और जो हमारा कम रेटिंग का यानी छोटा इंडक्टिव लोड होता है वहां पे हम AC1 कॉन्टैक्टर का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं हम AC2 कॉन्टैक्टर की तरफ। जो ये AC2 कॉन्टैक्टर होता है ये मेनली हम वहां पे यूज करते हैं जहां हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है, यानी जहां पे भी हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है वहां पे हम AC2 कॉन्टैक्टर का उपयोग करते हैं। जैसे हमारी जो बहुत ही बड़ी बड़ी इंडक्शन मोटर होती हैं जिनको हम चालू करते हैं तो वो स्टार्ट में बहुत ही ज्यादा टॉर्क पैदा करती हैं, तो ऐसी मोटरों के लिए हम AC2 कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। मेनली हमारी जो स्लिप रिंग वाली मोटर होती है, स्पेशली स्लिप रिंग मोटर के लिए हम इस AC2 कॉन्टैक्टर का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं हम AC3 कॉन्टैक्टर की तरफ। जो हमारा ये AC3 टाइप्स का कॉन्टैक्टर होता है इसको हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां हमें कॉन्स्टेंटली हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी हमारे कुछ सर्किट होते हैं जैसे इंडक्शन मोटर होती है, वो जब हम उसको चलाते हैं तो स्टार्टिंग में हाई करंट लेती है और धीरे धीरे फिर बाद में वो अपने नॉर्मल करंट पे आ जाती है। लेकिन जो हमारा ऐसा लोड होता है जो लगातार हाई करंट को कंज्यूम करता है, ऐसी जगह पे हम AC3 कॉन्टैक्टर का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं तो जो हमारी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है वहां पे हम AC3 कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारी जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जहाँ पे भी लगी होंगी वहां पे हमें AC3 कॉन्टैक्टर की जरूरत होती है। अब इसका उपयोग ज्यादातर लिफ्ट, एस्केलेटर जैसी जो चीजें होती हैं वहां पे किया जाता है। अब चलते हैं हम AC4 कॉन्टैक्टर की तरफ। अब AC4 टाइप्स का जो कॉन्टैक्टर होता है उसको हम ऐसी जगह पे उपयोग करते हैं जहाँ पे हमें लगातार मल्टीपल ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जैसे कुछ देर के लिए हमने एक ऑपरेशन किया, अब कुछ देर बाद हमें दूसरा ऑपरेशन करना है। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो हम आपको बताएं तो जो हमारी क्रेन होती है, जो इंडस्ट्री में क्रेन यूज की जाती है, इन क्रेन के लिए हम इस AC4 टाइप के कॉन्टैक्टर का उपयोग करते हैं। अब आपने देखा होगा ये क्रेनें जो हैं कभी राइट जाती हैं, कभी लेफ्ट जाती हैं, कभी अप तो कभी डाउन, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो ये क्रेन जो है अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं और थोड़ी थोड़ी देर में ही इनकी डायरेक्शन बदलती है। कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी ऊपर लोड को उठा रही है, कभी नीचे लोड को लेके आ रही है। तो ऐसी जो हमारे केस होते हैं वहां पे हम AC4 टाइप का जो कॉन्टैक्टर होता है उसको उपयोग करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इससे जुड़ा अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की और नॉलेज के लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।